जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न का हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 5 मार्क्स के यहाँ पर आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ये जो वीडियो में जो हम सवाल करेंगे, जो हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर कुछ टर्म को जानते हैं, जो कि इस चैप्टर में आने वाले हैं। किस किस को आपको याद रखना होगा। पहला जो है, आपको त्रिकोणमितीय जो सारणी है, त्रिकोणमितीय सारणी है, उसको आपको याद रखना है। त्रिकोणमितीय सारणी जैसे कि tan 60 का मान, tan 30 का मान, इसमें ज्यादा tan का ही प्रयोग होता है। कभी कभी साइन या cos आ जाता है। तो जितने भी tan, यहाँ पर tan 30 का मान ज्यादा यूज होता है, तो tan 30 का मान याद कर लीजिए 1√3 होता है। और tan 60 का मान होता है √3। ये दोनों टर्म ज्यादा यूज होते हैं इस चैप्टर में। ज्यादातर यही, जितने भी सवाल आएंगे ज्यादातर में यही यूज होगा, tan 30 का मान और tan 60 का मान। कभी कभी साइन का भी आ जाता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि साइन साइन या कॉस आए। बार बार ही tan और 60 पर ही घूमता रहता है। तो इन दोनों का मान आपको याद रखना होगा हमेशा, तो ही आप इस सवाल को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि एक मीनार से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यदि इतना दिया 50 मीटर, तो हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया होगा उसी प्रकार से हमें एक फिगर को ड्रॉ करना होगा, यानी कि फिगर को बनाना होगा। देखिए, क्वेश्चन 2024 में आया था, 2015 में आया था, 2016 में। क्वेश्चन रिपीट भी होता रहता है, वो हर साल ही लगभग पूछा जा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप देखिए, जिस हम बता देते किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ क्या है, एक मीनार है, एक भवन है। तो पहले हम मीनार और भवन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो मीनार हमारा बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। मीनार जो हमारा होगा वो बड़ा होगा भवन से। तो हम भवन भवन यहाँ पर बना देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे भवन और मीनार। तो हम पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे। हल जरूर लिख के बनाइएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी। तो मीनार की ऊंचाई हमारा क्या है, ए बी मान लेते, ए और बी मान लिए। मीनार की ऊंचाई हम यहाँ पर ए और बी मान लिए। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर दिया है 50 मीटर, तो इसलिए हम 50 मीटर इसको लिख लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 50 मीटर। चूंकि दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, हम कहीं से लाए नहीं है, 50 ये क्वेश्चन में दिया है। और भवन की ऊंचाई, और यहाँ पर भवन की ऊंचाई, यहाँ पर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हम CD मान लेते हैं। आप PQ जो भी अल्फाबेट जितने भी 26 लेटर है उसमें किसी भी आप मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। H हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें भवन की ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। तो H इसलिए माने क्योंकि ऊंचाई H से ही, हाइट H से ही शुरू होता है, इसलिए C और D इसको हम H मान लिए हैं। उसके बाद इसको दोनों को हम मिला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चलते देखते हैं क्या है कि मीनार के पाद, पाद मतलब नीचे, पाद मतलब जो नीचे सरफेस से टच रहता है उसको पाद कहते हैं, और जो शिखर यानी कि जो टॉप पर रहता है उसको शिखर कहते हैं। मीनार के पाद से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद ये हमारा इस पॉइंट हो गया, और शिखर, भवन का शिखर ये हो गया। तो इन दोनों का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी कि इसको हम मिला लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर मिला लिए। ये जो हमारा उन्नयन कोण, यानी ये जो डिग्री है वो 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। यानी ये वाला कोण मीनार के पाद से और शिखर का बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और भवन के पाद, यानी कि इस पाद से लेकर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि मीनार के पाद से लेके, सॉरी, भवन के पाद से लेकर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यानी कि हमारा इस वाले कोण कितना है,
हमारा पर यहाँ पर 60 डिग्री। आप फिगर अच्छे से बना लीजिएगा तभी आपको सोल्व अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें दो त्रिभुज प्राप्त हुआ समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये जो कोण है 90 डिग्री है, ये भी कोण 90 डिग्री है। दो समकोण त्रिभुज ए बी डी और सी डी बी में देखिए, तो आप चाहे तो दोनों में से एक त्रिभुज से पहले आपको चलना होगा। चाहे तो आप सी डी बी से चलिए या ए बी डी से चलिए, किसी में से एक से आपको चलना होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, उसके बाद हम दोनों में से एक समकोण त्रिभुज से चलेंगे। तो हम चलिए सी डी बी से चलते, आप चाहे तो ए बी डी से भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो चलिए हम सी डी बी से चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, यानी कि कोण वाला थीटा के सामने जो होता है लंब होता है, ये आधार होता है। हमें क्या करना है, लंब निकालना है और आधार निकालना है। हमें कर्ण से मतलब नहीं है। तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, tan ही के अनुपात में आता है, इसीलिए हम tan लेते हैं, साइन नहीं लेते। यदि हमें पूछता कि उसके जो डोरी, इस डोरी का आदि मान पूछता तो हम यहाँ पर लगाते। जैसे पतंग वाला एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो 2 या 3 बार पूछा बिहार बोर्ड में। तो डोरी अगर पूछता तो ही हम कर्ण को निकालते, यानी कि साइन का रेशियो लगाते। लेकिन हमें आधार और यहाँ पर लंब से मतलब है, इसीलिए हम tan लगाएंगे। तो यहाँ पर tan, यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सी डी बी में थीटा नहीं है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बराबर कर देंगे। tan बराबर क्या होता है, आधार लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा सी डी है, तो यहाँ पर सी डी लिखेंगे, और आधार हमारा क्या है, डी बी है, तो डी बी यहाँ पर लिखेंगे। tan 30 का मान 1√3 होता है, हम पीछे आपको बताए थे। सी डी की जगह पर हम h लिखेंगे और डी बी की जगह पर डी बी ही रखेंगे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुना, कि डी बी के गुना 1 से करेंगे, h के गुना √3 से करेंगे। तो यहाँ पर डी बी बराबर क्या हो गया होगा, √3h, हमारा √3h आ गया। उसके बाद हम ये क्वेश्चन, ये त्रिभुज को छोड़ के अब अगले त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पर बीच वाला मेन एंगल होता है, तो बीच में बी है तो बी लिखेंगे। ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि इसका रेशियो है जो 60 डिग्री है। और ए बी बटा डी बी हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटा आधार ए बी बटा डी बी। tan 60 का मान √3 होता है। ए बी का मान हमारा दिया है 50, क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया है। ए बी के जो मीनार की ऊंचाई 50 दिया है, ए बी हम माने थे मीनार को, तो मीनार यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 50 मीटर, तो 50 लिख देंगे। और डी बी, हमारा डी बी यहाँ पर देख लीजिए, डी बी हम यहाँ पर निकाले थे √3h, डी बी हम यहाँ पर निकाले √3h, तो यहाँ पर लिख देंगे √3h। यहाँ पर लिख देंगे चुके इस प्रकार से कि डी बी बराबर √3h, इस प्रकार से। tan 60 का मान यहाँ पर √3 लिख दिए, उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 को 1 से करेंगे और √3h को √3 से करेंगे। तो यहाँ पर √3 लिखेंगे, उसके बाद √3h से गुना कर देंगे। 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 ही रहेगा। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर 3h बचेगा बराबर 50। h बराबर हो जाएगा 50 बटा √3, क्योंकि यह गुना में तो ये साइड भागा में आ जाएगा। अब इसको हम भागा देते हैं, तो आप इस प्रकार से भागा दे दीजिएगा। 50 एक बार में लगाएंगे, पर 2 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 3 लिखा था, 3, तो हमारा 2 बचता, 2 बचा, फिर 3 छक 18 लगाएंगे, 0.0, 3 छक 18, ये ऐसा ही चलता जाएगा, क्योंकि ये फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 0, 3 छक 18। तो हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस हमें 2 दशमलव के बाद 2 ही अंक की आवश्यकता है, इसलिए 2 मीटर। ये हमारा h बराबर आ गया। लिखेंगे अतः
एच हमारा क्या था, भवन की ऊंचाई। यहाँ पर देखिए भवन की ऊंचाई एच माने थे, भवन की ऊंचाई एच, हमारा एच का मान आ गया। तो ये हमारा यानी कि जो एच का मान है वही भवन का ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 16.66 मीटर। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को, यदि इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा देखने से कोई दिक्कत नहीं है, बात उतना ही है। आप यदि समझ जाते हैं क्वेश्चन को तो अच्छी तरीके से आप बना सकते, कोई भी हार्ड नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ समान ऊंचाई के दो खंभा है जो कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और एक दूसरे के सम्मुख है। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने, यानी कि जो जो दोनों है, जो खंभे हैं जो आमने सामने हैं, 80 मीटर रोड चौड़ी के आमने सामने है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा दूसरे खंभे का उन्नयन कोण, यहाँ पर अवनयन कोण है दिया है 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें तथा बिंदु P से खंभे की दूरियां भी ज्ञात यहाँ पर करने को बोल रहा है। तो हमारा, चलिए हम मानते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दो खंभा एक सड़क है, तो पहले दो खंभा और सड़क को हम ड्रॉ करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2019 और 2023 में पूछा था। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दो खंभा, ध्यान रखिएगा कि आप दोनों की लंबाई को बराबर रखना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों समान लंबाई का है, इसलिए दोनों को लंबाई समान रखेंगे। 80 मीटर चौड़ा यहाँ पर सड़क है, तो हम सड़क बना देते हैं। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर लिख देते हैं 80 मीटर। दोनों सड़क की जो चौड़ाई है 80 मीटर। अब इसके बाद हम यहाँ पर मानेंगे, चलिए मानते हैं, माना कि, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पहला खंभा कितना है, तो पहले खंभे दो खंभा, इसलिए पहले खंभा को मानेंगे। पहले खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई क्या हमारा ए बी मान लेते हैं, और दूसरे खंभे की ऊंचाई को सी डी मान लेते हैं। आप चाहे तो पी क्यू मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आर एस कुछ भी आप मान सकते हैं। ऊंचाई बराबर हो गया सी डी, हम सी डी मान लेते हैं। ए बी पहला खंभा हो गया और हमारा सी डी दूसरा खंभा हो गया। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, तो हमारा डी बी जो हो गया सड़क हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सड़क की लंबाई, यहाँ पर सड़क की लंबाई है, ऊंचाई नहीं है। लंबाई कितना हो गया, डी बी बराबर 80 मीटर। उसके बाद हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन के यहाँ तक हम पढ़े, इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी बिंदु P, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर P है, इसको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पर बिंदु P है, बाद में हम 80 को लिख देंगे। यहाँ पर बिंदु हमारा P है, एक खंभे का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इस बिंदु P से एक का 60 डिग्री है। हमारा पहला या दूसरा नहीं बोला, दोनों में से एक किसी को भी आप 60 मानते हैं, आप चाहे तो इसको भी 60 मान लीजिएगा। तो आप जिस प्रकार से मानना चाहते हैं उसको भी आप मान सकते हैं। ये हमारा जो है वो 60 डिग्री है, और जो बिंदु P से दूसरा जो हमारा खंभा है उसका जो उन्नयन कोण है, यहाँ पर देखिए अवनमन कोण बोला है। अवनमन कोण बोला तो इसके सामने बनाता है, इस प्रकार से सामने बनता है। वो हम पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अवनमन कोण आप नीचे भी यहाँ पर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यह किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर संगत कोण से ये कोण हमारा एकांतर कोण या संगत कोण से दोनों बराबर होता है। तो ये वाला कोण भी ये वाला कोण भी बराबर होता है। ये हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चाहे जो लॉन्ग वाला पूरा चैप्टर जिसमें पढ़ाए थे
उसमें हम अच्छी तरह से आपको अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर बताए थे। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि हम इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने लगे तो बहुत लंबा यहाँ पर वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम बहुत ही जरूरी होता है, समय एक एक समय कीमती होता है, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ गया, सी डी पी, यहाँ ए बी पी। तो दोनों में से किसी एक टर्म को चलेंगे, इसको भी एच मान लेते हैं, इसको भी एच ही होगा क्योंकि दोनों समान ऊंचाई का है। तो एच निकालेंगे तो दोनों का मान यहाँ पर निकल जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमें यहाँ सड़क कितना चौड़े थे, तो 80 मीटर। 80 मीटर। तो हमारा देखिए ये दोनों त्रिभुज अलग हो गया। यदि हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं इतनी दूरी को, तो इतना दूरी हमारा क्या हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ये लाइन है ए बी, यहाँ पर पूरा यदि 5 मीटर है, पूरा यदि 5 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 5 में से 2 को घटा देंगे यानी कि 3 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, यहाँ इसको घटा देंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो चलिए यहाँ पर दो त्रिभुज आ गया, तो दोनों त्रिभुज में से किसी एक पर चलेंगे। तो हम पहले इसमें चलते हैं ए बी पी में। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी पी में। हमारा tan ही लगेगा क्योंकि हमें कर्ण से मतलब नहीं, हमें लंब और आधार से मतलब है, इसीलिए हम tan ही लगाएंगे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। यहाँ पर tan 30 डिग्री हो जाएगा ए बी अपॉन में बी पी। तो tan 30 का मान √3 होता है, 1/√3। और ए बी को हम h माने थे और बी पी को x माने थे। यहाँ फिगर में देखिए हम माने थे, यहाँ पर फिगर में यहाँ पर हम ए बी को, अब देखिए ए बी को h माने थे और बी पी को यानी कि बी पी या पी बी को हम x माने थे। तो यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा √3h, x बराबर हो जाएगा √3h। उसके बाद हम दूसरे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में चलेंगे। तो यहाँ पर tan 60 लगेगा और यहाँ जगह सी डी अपॉन में पी डी, सी डी अपॉन में पी डी, क्योंकि हमें आधार बटा यहाँ पर आधार लंब बटा आधार होता है tan 60 का। तो सी डी को h माने थे और डी पी को क्या माने थे, 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसको मान पुट कर देंगे, यहाँ से हम घेर लेते हैं। इसके आपको नीचे बनाना है क्योंकि हमारा स्पेस बचा हुआ, तो इसी में हम बना लेते हैं ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आ जाए। tan 60 का मान √3 हो जाएगा, सी डी को हम h माने थे और पी डी को हम 80 माइनस एक्स माने थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो √3 80 माइनस एक्स बराबर h हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा √3h होगा, तो √3 लिखेंगे, 80 माइनस √3h बराबर यहाँ पर h हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा √3h, यहाँ से हम लाए हैं, जो कि यहाँ पर लाए थे उसी को हम इसमें पुट कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 80 √3, रूट से रूट कट जाएगा तो हमारा पर यहाँ पर बचेगा क्या, इसको मिटा लेते हैं, गुना करेंगे तो हमारा पास जाएगा 3h बराबर हो जाएगा h। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा h, 80 √3 माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 3 4h हो जाएगा। उसके बाद h बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको उल्टा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही है। तो h बराबर हो जाएगा 80 √3 बटा में 4। तो इसको हम काट देते हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 20 √3।
क्योंकि जब क्वेश्चन में √3 का मान दिया रहेगा 1 जो भी रूट का मान दिया रहेगा √3 का, यहाँ पर यदि √3 का मान दिया रहेगा कि 1.732 तो ही आपको लिखना है, लेकिन हमारा √3 का मान नहीं दिया तो हम इसके आगे यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारा √3 का मान नहीं दिया है। तो यही हम लंबाई मान लेंगे, खंभे की लंबाई 20 √3 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। उसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो x का मान हम निकाल लेते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। तो x का मान हम निकालते हैं, तो x बराबर हो जाएगा √3h, यहाँ पर हो जाएगा √3h, x के बराबर है √3h, जो कि हम यहाँ पर लाए थे। देखिए x बराबर √3h, h का मान हमारा 20 √3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर √3 20 √3। यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 √3, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 60, 20 दिया यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो हमारा देखिए h का बराबर भी आ गया, h बराबर आ गया 20 √3 और x बराबर 60 आ गया। तो हम देखेंगे h किसको माने थे। अब यहाँ पर देखिए पहले खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा AB और CD, तो दोनों के h माने थे, तो h दोनों बराबर है क्योंकि समान, यहाँ पर देखिए समान ऊंचाई के खंभे हैं, तो हम ऊंचाई का निकल गया, तो यहाँ पर h बराबर हम खंभे माने थे, x बराबर सड़क और P बिंदु के बीच के पहले खंभे चाहे दूसरे खंभे के बीच के दूरी को यहाँ माने थे। यहाँ पर देखिए बिंदु P है, इन दोनों बीच की दूरी को हम क्या माने थे, x। यहाँ पर पूछा था भी खंभे की से P बिंदु की क्या, बिंदु P की खंभे की दूरियां, बिंदु P की और खंभे की दूरियां क्या होगा। तो यदि हमारा 60 है, ये हमारा 60 है, तो ये क्या हमारा आ जाएगा 80 में 60 घटा देंगे, यानी कि ये 20 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें खंभे की पहले लिख लेते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना हो गया हमारा 20 √3 मीटर में हो गया, और P बिंदु से बिंदु P से खंभे की बीच की दूरी हमारा दूरी कितना आ गया था, तो 60 मीटर। यदि हमारा ये 60 मीटर है तो ये हमारा 80 - 60 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा 20, यानी कि पहले खंभे के बीच की दूरी हमारा AB माने थे तो 60, और दूसरे खंभे के बीच की दूरी हमारा कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो स्पेशल वीडियो आपको समझाते हुए बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।